वेलकम बैक। वी हैव कंप्लीटेड 2 वीडियोज़। हमने 2 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने क्या देखा था, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के कॉम्प्रीहेंशन होते हैं और क्या इसमें डिक्शनरी की ज़रूरत होती है, और डू वी नीड टू नो एग्जैक्ट ग्रामर, हमको क्या ग्रामर सही पता होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पता होने चाहिए। हमने ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस भी देखा था। इसको डिटेल्ड यदि आपको देखना हो सो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गो थ्रू माय फर्स्ट वीडियो सो दैट यू कैन हैव द आइडिया ऑफ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। One more thing, reverse, we are what technology or what strategy we are using, what technique we are using, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम ऊपर से नीचे नहीं, हम क्वेश्चन से पैसेज की ओर जाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमारे दिमाग में क्या हो। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था फिश हंटिंग का, हम फिश हंट पे जाते हैं तो हमको पता होता है वहाँ फिश है इतने बड़े समुद्र में, तो हम वहीं फेंकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वी ऑलरेडी न्यू कि कौन सा वर्ड हमको देखना है उस पैसेज में, उसी प्रकार से हमको वर्ड हंट करना है। वर्ड हंट, फिश हंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ड हंट। क्लियर? ये पूरा समुद्र रहता है उस, और अपन को उसमें से एक वर्ड उठाना है। तो आज भी हम 2 पैसेज करेंगे, 2 पैसेज विच आर अ काइंड ऑफ स्टोरी बेस्ड। आपको ऐसा लगेगा स्टोरी बेस्ड है, इसमें पूरी स्टोरी नहीं होगी, स्टोरी को स्टार्टिंग का पार्ट रहता है। तो बट ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज द पैसेज बट वी विल गो थ्रू द questions first. How did putting up signs of his success in America help Mr. Crook? कुछ Mr. Crook ने साइंस, देखते हैं क्या साइंस पुट किए होंगे, उससे क्या हेल्प मिली। बट ठीक है, अभी रुक जाओ, इस पर नहीं जाने तो फिर वही सेम चीज़ हो जाएगी। What made the restaurant popular? रेस्टोरेंट को पॉपुलर कैसे, क्या किसने बनाया था? The servers were kind, the ingredients were used were genuine। देखते हैं क्या था उसका रीज़न। What is McDonald's philosophy? McDonald's की philosophy क्या थी? We will see in the passage only. Who is McDonald's named after? ठीक है, नेम कैसे पढ़ा? Which statement is false? False statement पूछा है इसमें, ठीक है। इनोवेशन से रिलेटेड है, एक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चेन से रिलेटेड है, एक रैपिडली ग्रोइंग फूड चेन से रिलेटेड है, मल्टी क्यूजीन्स। ठीक है, चलो देखते हैं। स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। और पैसेज को हमेशा फर्स्ट टाइम में ऐसे रीड करना है कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ आ जाए, बिकॉज यू नीड टू यूटिलाइज योर टाइम इन बेटर वे। आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देना है अपने टाइम का, सबसे कम टाइम का, आउटपुट ज़्यादा मिलना चाहिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, अ बिजनेसमैन नेम रे क्रॉक डिस्कवर्ड अ रेस्टोरेंट ओन्ड बाय 2 ब्रदर्स। उन्होंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा, डिस्कवर्ड किया मतलब रेस्टोरेंट ऑलरेडी था जो 2 ब्रदर्स चला रहे थे, ओन कर रहे थे, उन्होंने ढूंढा उसको, उनको मिला। द रेस्टोरेंट सर्व जस्ट 4 थिंग्स। वो केवल 4 थिंग्स सर्व करता था रेस्टोरेंट। क्या क्या? हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक्स एंड कोका कोला। बट इट वॉज क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स सबको पता है, एक्सपेंसिव मीन्स होता है बहुत खर्चीला। इनएक्सपेंसिव मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव मीन्स चीप। यहाँ पे चीप हो गया इसका। एंड सर्विस वॉज क्विक, सर्विस भी बहुत क्विक थी, ठीक है। एंड सर्विस वॉज क्विक। मिस्टर क्रुक लाइक्ड इट सो मच दैट ही पेड द ब्रदर्स। उनको वो चीज़ उसका रेस्टोरेंट इतना अच्छा लगा कि उनको उसने उसने बहुत सारा कुछ पेमेंट किया। कैसा पेमेंट किया, क्यों किया? ही पेड द ब्रदर्स सो दैट ही कुड यूज देयर आइडिया एंड देयर नेम मैकडोनल्ड्स। उन्होंने उनको पेमेंट किया ताकि जिससे वो ये आइडिया को यूज़ कर सके और उनका नाम यूज़ कर सके। इन शॉर्ट, इन्होंने उसको खरीद लिया, उसके नाम को और उसके तरीके को, आइडिया को। Beef, big business and fast service were the ingredients when Mr. Crook opened his first McDonald's in 1955। जब मिस्टर क्रुक ने फर्स्ट टाइम मैकडोनल्ड्स ओपन किया तब उनके में ये बीफ हो गया, बिग बिजनेस हो गए, फास्ट सर्विस होगा, ये उनका इंग्रीडियंट्स था। इंग्रीडियंट्स मीन्स होता है कंटेंट। आप कुछ सामान खरीदते हो ईडेबल, उसमें आप पीछे देखना, उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है, किस किस से वो चीज़ बना है, मतलब वो प्रोडक्ट किससे बना है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स का पैकेट लो, पीछे लिखा रहता है ना उसमें क्या क्या डला है। सिमिलरली उस रेस्टोरेंट में क्या क्या था, ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसको स्पेशल बनाता था। 4 years लेटर, 4 साल बाद,
देयर वर 100 ऑफ देम, और वो उन्होंने 1955 में पहला खोला था, और उस आइडिया के बेस पर, उस नेम के बेस पर 4 साल बाद ऐसे कितने हो गए थे? 100, बहुत सारे खुल गए थे, 100 खुल गए थे इनका, मतलब इसको एक ब्रांचेस को भी ना, देयर वर 100 ब्रांचेस ऑफ मैकडॉनल्ड्स। क्रुक न्यू अमेरिकन्स लाइक्ड सक्सेस, उनको पता था कि अमेरिकन्स को क्या पसंद है? सक्सेस, सक्सेस पसंद है इनको। अच्छा, सो ही पुट साइन, अब पुट साइन का ऑप्शन आया था ना, सो ही पुट साइन saying how many millions of McDonald's hamburgers people had bought। तो उन्होंने साइन पुट किया, किस चीज़ का साइन पुट किया? कि कितने मिलियंस ऑफ मैकडोनल्ड्स के हैमबर्गर बिक चुके हैं, लोगों ने खरीदे हैं। पीपल हैव बॉट, थोड़ी सी यहाँ पे ग्रामर, BOUGST है ना, दिस इज द वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ बाई, ठीक है। एक होता है ब्रॉड, brought is the verb second form of bring, क्लियर। यहाँ पे याद रखना, bought, buy, brought, bring, आर का बस डिफरेंस है, क्योंकि दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू। इन जस्ट 4 years, इन 4 सालों में द नंबर वॉज 100 मिलियन, 100 मिलियन हो गया 4 सालों में, इतना ज़्यादा बिका। नाउ देयर आर more than 13,000 McDonald's restaurant from Dallas to Paris and from Moscow to Beijing, पूरे दुनिया में इनका फैल गया, मतलब देयर वर सो मैनी मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, देयर वर सो मैनी देयर फ्रेंचाइजीज। एनीवन हु वांट टू ओपन अ मैकडोनल्ड्स, जो भी मैकडोनल्ड्स की ब्रांच अपने यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं या जो उसकी ब्रांच खोलना चाहते हैं, उसको क्या किया जाता है? फर्स्ट वर्क इन 1 फॉर अ वीक, उनको पहले 1 हफ्ते काम करना पड़ेगा मैकडोनल्ड्स में जाके। देन दे डू अ 9 month ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको फिर 9 months का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा रेस्टोरेंट्स में ही, एंड एट मैकडोनल्ड्स यूनिवर्सिटी इन शिकागो, शिकागो में मैकडोनल्ड्स यूनिवर्सिटी है उसमें, ठीक है। देयर दे लर्न, वहाँ क्या सीखते हैं? देयर दे लर्न द मैकडोनल्ड्स फिलॉसफी, रिमेंबर एक क्वेश्चन था मैकडोनल्ड्स फिलॉसफी का, वहाँ वो मैकडोनल्ड्स फिलॉसफी सीखते हैं। क्या मैकडोनल्ड्स फिलॉसफी में क्या क्या आ जाता है? क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड चीप प्राइस, इनएक्सपेंसिव, चीप प्राइस, फास्ट सर्विस, सर्विस आ गया, क्लीनलीनेस सफाई, क्वालिटी तो रहती है। McDonald's has strict rules. Hamburgers must serve before they are 10 minutes old and French fries 7। उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स के जो हैमबर्गर्स हैं वो आपको 10 मिनट में ही सर्व कर दिए जाएंगे, मतलब जैसे बनाया उन्होंने, बनाने के बाद 10 मिनट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे एंड इट विल बी सर्व। सिमिलरली फ्रेंच फ्राइज 7 मिनट्स का है, 7 लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, 10 मिनट्स ओल्ड, इसका उन्होंने कहा क्यों लिखे 7 मिनट्स, तो 7 लिख दिया। मैकडोनल्ड्स हैज़ नेवर स्टॉप्ड लुकिंग फॉर न्यू मैथड, मैकडोनल्ड्स कभी रुका नहीं न्यू मैथड को अपनाने के लिए, जिससे क्या होगा? कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। अब कैसे न्यू मेथड? फ्रॉम ड्राइव इन विंडो टू बर्थडे पार्टीज। अब यहाँ पे एक आया है ड्राइव इन विंडो, आई होप मतलब पता हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, यदि नहीं पता तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफिकल्ट वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, इसका मतलब यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट स्टिल आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ड्राइव इन विंडो। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और मे बी इन बिग सिटीज़ इन इंडिया ऑल्सो, कि जहाँ आप कार लेके जाओ, आप ऑर्डर दो, आपकी कार में ही ट्रे में सब सामान रख के आ जाएगा, लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड ड्राइव इन विंडो। आप ड्राइव करेंगे, आपकी विंडो में आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस कॉन्सेप्ट है कि लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, वहाँ तक जाना खाना सब विंडो, वहाँ उस एरिया में पहुँचे, आपने ऑर्डर दिया, आपकी कार में आ जाएगा खाना। ड्राइव इन विंडो टू बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करना, ये उनके आइडियाज थे, इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम। इसके साथ ही चिकन, फिश, सैलड एंड सम प्लेसेस पिज़्ज़ा आर नाउ ऑन द मेनू। इसके साथ ही चिकन, फिश, सैलड भी था और कुछ एरिया में पिज़्ज़ा भी मिलने लगा था उनके, मतलब उनके मेन्यू में था। मैकडोनल्ड्स इन हॉलैंड इवन सेल्स वेजिटेरियन बर्गर भी हॉलैंड में वो बेचते थे।
देयर इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी, उन्होंने इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी गेन की थी। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वो दिल्ली से पेरिस, मॉस्को से बीजिंग थी, तो इंटरनेशनल तो हो ही गई। देयर इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी शोज दे हैव फाउंड द रेसिपी ऑफ सक्सेस। उन्होंने उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ देयर आइडिया एंड द नेम, इन्होंने एक रेसिपी मतलब एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, हाउ टू गेट द सक्सेस, सक्सेस पाने का एक फॉर्मूला बना लिया, एक रेसिपी तैयार कर ली, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, सो आई थिंक देयर वर नो मच डिफिकल्ट वर्ड, जितने थे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन। दिस वाज द इजी अ काइंड ऑफ स्टोरी ना, सब लिंक बैठ रही थी ऊपर से लेकर नीचे तक, दो इट इज अ इन्फॉर्मेशन आल्सो बट इट इज अ स्टोरी कि वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट हो रहा है, कैसे एक बिजनेसमैन ने इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया। इससे बहुत बड़ा होगा ये, बट दे हैव गिवन ओनली शॉर्ट पैसेज है ये। हाउ डिड पुटिंग अप साइंस ऑफ हिज सक्सेस इन अमेरिका हेल्प मिस्टर क्रुक। मिस्टर क्रुक को पुटिंग साइंस पुट किए थे ना उसने, कौन से साइंस थे कि नंबर ऑफ हैमबर्गर्स बॉट, बताया कितने हैमबर्गर्स खरीदे गए हैं ये बताएगा, इसका उन्होंने साइंस पुट की, जिससे क्या हुआ था, वेट, जिससे क्या हुआ था, देयर वर 13,000 मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट और खुल गए थे। मतलब इस ये साइन बोर्ड को पुट करने से उसकी सक्सेस और बढ़ गई थी कि उसका उनका नंबर्स और बढ़ गए थे, यही पूछा है इसमें। पीपल कुड वर्क इन आउटलेट्स फॉर अ वीक, नो नो नो, पुटिंग अप तो एडवर्टाइजमेंट के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके उनके बर्गर्स को खरीदें। पीपल कुड अप्लाई फॉर जॉब्स, नो। चिल्ड्रन वुड विजिट द आउटलेट मोर, नहीं, चिल्ड्रन की तो भी बात ही नहीं आई पैसेज में। याद रखना गोल्डन रूल, 100% फ्रॉम द पैसेज ओनली, आप दिमाग केवल पैसेज में लगाना, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए आंसर। अमेरिका वुड एनकरेज हिम एंड बाई, अमेरिकन वुड एनकरेज हिम एंड बाई मोर हैमबर्गर्स, हैमबर्गर्स का वो क्वांटिटी बढ़ गई थी, 13,000 हो गई थी ना बिकॉज ऑफ पुटिंग बो साइन बोर्ड्स। वॉट मेड द रेस्टोरेंट पॉपुलर, रेस्टोरेंट को पॉपुलर किसने बनाया था, द सर्वर्स वर काइंड, सर्वर्स वर काइंड तो नहीं बोला पैसेज में, हो सकता होंगे बट पैसेज में नहीं है तो हमको नहीं जाना है। द इंग्रीडियंट्स यूज वर जेन्युइन, इंग्रीडियंट्स की बात हुई थी लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं था कि इसकी वजह से पॉपुलैरिटी हुई है। इट वॉज ओन्ड बाई टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स तो स्टार्टिंग में थे, बाद में तो मिस्टर कुक ने खरीद लिया था। इट वॉज क्लीन एंड इन एक्सपेंसिव, क्योंकि वो साफ था और चीप था, इन एक्सपेंसिव मतलब होता है चीप। ठीक है। व्हाट इज मैकडोनल्ड्स फिलॉसफी, मैकडोनल्ड्स की फिलॉसफी क्या थी, क्वालिटी कंट्रोल, हम देख ही लेते हैं ना, डायरेक्ट उसमें दिया था, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीननेस, चीप प्राइस। क्वालिटी कंट्रोल सब में है, सर्विस इन तीन में है, इसमें नहीं है, दिस विल नॉट बी द आंसर, एलिमिनेशन। क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड चीप प्राइस। यहाँ पे देखो हाई प्राइस है तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें क्लीनलीनेस नहीं दिया है तो ये भी आंसर नहीं होगा, बट it is an easy one. Next, who is मैकडोनल्ड्स नेम्ड आफ्टर, मैकडोनल्ड्स किसके नाम पर रखा गया था, टू ब्रदर्स अनरिलेटेड टू मिस्टर क्रुक, टू ब्रदर्स रिलेटेड टू मिस्टर क्रुक, मिस्टर क्रुक्स टू सन, मिस्टर क्रुक्स टू ब्रदर। मिस्टर क्रुक्स का तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं था ना टू ब्रदर्स का, दे वर अननोन टू ईच अदर, अनरिलेटेड थे वो लोग, तो रिलेशन तो नहीं था उनका, उसने खरीद लिया था जब तो उसने डिस्कवर किया एकदम, तो उसको मिल गया, आइडिया अच्छा लगा उनको टू ब्रदर्स का, तो उसने उसको इतना पेमेंट कर दिया कि हम इस आइडिया पे वर्क करेंगे। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मैकडोनल्ड्स इज नॉट इनोवेटिव इन देयर मेथड, इनोवेटिव नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इसी लास्ट पैरा में लिखा है। हाँ, McDonald's has never stopped looking for new method. Looking for new method itself shows that they are the innovative and they always want to do something new. Never stopped. Innovative तो थे वो। हाँ, false, यही false होगा statement. This statement is only false. McDonald's is not innovative. Yes, इसमें not नहीं होना चाहिए था. We got the answer. दो first reading answer मिल गया, but still I will go through the other points as well. McDonald's is both domestic and international food chain. Yes, international दोनों थी. Rapidly growing food chain. Yes, 4 साल में उन्होंने 100 branches खोल ली थी. इज नॉट अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, यस मल्टी कुजीन नहीं था क्योंकि उसमें कुछ ही गिने चुने आइटम्स मिलते थे, बर्गर, हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, मल्टी कुजीन नहीं था, कुजीन मतलब खाने के आइटम्स।
which differ from area to area. ठीक है, clear? This is clear. Now we will move to the second one. Yes, second one. We will read the questions first. Okay. What color is the house? House का color कौन सा? कुछ house की बात हुई होगी, color पूछा है house का, ठीक है. Based on the context of the passage, choose the meaning of the word. Maud की meaning पूछिए. Maud की meaning क्या है? Why is it difficult to see house from the road? Road से house difficult क्यों था देखने के लिए? Oak tree, obstruct. How do the houses appear? Houses कैसे दिखते थे? Okay, we will see कैसे दिखते हैं. हाउ इज द हाउस डिस्क्राइब? हाउस को कैसे डिस्क्राइब किया गया? मतलब इससे आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा पा रहे होंगे कि जिस हाउस, कुछ पैसेज में किसी हाउस की बात हो रही है. ठीक है. द बैक्स्टर हाउस, किस हाउस की बात हो रही है? द बैक्स्टर हाउस. द बैक्स्टर हाउस इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. वो स्ट्रीट के एंड में लोकेटेड है. This house sits farther back from the curb than the other houses. जो ये घर है वो बहुत दूर है. Farther means बहुत दूर है किससे? कर्ब से. Back from the curb than the other houses. कर्ब मीन्स आपने सुना होगा टू कर्ब पोल्यूशन या टू कर्ब समथिंग, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को लिमिट करना. जो चीज लिमिट कर रही होगी उस एक कोई लैंडमार्क होगा जहाँ पे कुछ लिमिट हो रहा होगा, तो उस लिमिट से वो बहुत दूर है, मतलब वो हाउस बहुत दूर है यदि हम वहाँ के दूसरे हाउसेस से उसको कंपेयर करते हैं तो. इट इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द रोड. डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द रोड, इट इज इन द क्वेश्चन. ये रोड से देखना बहुत मुश्किल था. विदाउट peering behind the deformed oak tree that has obscured it for years. It was almost difficult to see without peering. इसका मतलब समझना आप, डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द रोड से देखना डिफिकल्ट था जब तक हम पियरिंग नहीं करते हैं. पियरिंग को हमने एज अ डिफिकल्ट वर्ड अभी लिखा है. जब तक हम उसको पियरिंग नहीं करते हैं, मतलब यहाँ इसका मतलब कुछ देखने से होगा कि हमको यहाँ से दिख रहा है ना. इट इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द रोड. हम रोड से उसको देखना बहुत डिफिकल्ट था जब तक हम पियरिंग नहीं करते. कहाँ से? बिहाइंड द डिफॉर्म्ड ओक ट्री. एक कुछ डिफॉर्म्ड ओक ट्री, खराब ओक ट्री है, पेड़ है, वो टूटा उटा होगा. डिफॉर्म्ड ओक ट्री दैट हैज ऑब्सक्योर्ड इट फॉर अ ईयर. ऑब्सक्योर्ड इट फॉर अ ईयर, उसको ढका हुआ है, मतलब वो एक एज अ बैरियर सामने है. ओक ट्री के पीछे वो घर है. जब तक आप ओक ट्री पर नहीं पहुंचते हो तब तक आपको वो घर नहीं दिखेगा, और ओक ट्री के पहुंचने के बाद भी आपको ऐसे देखना पड़ेगा, पियर करना पड़ेगा. यू नीड टू वॉच इट क्लोजली और कंसंट्रेटेडली, देन ओनली यू कैन सी दैट हाउस. ऐसा बोला जा रहा है. ऑब्सक्योर्ड की मीनिंग इफ यू वांट यू कैन राइट. ऑब्सक्योर्ड मीन्स बैरियर हो सकता है, बीच का बैरियर है, बीच में वो लगा हुआ है. Even so, the Baxter house stand out from the other house on the street. इस साथ ही साथ द बैक्स्टर हाउस जो है वो स्टैंड आउट, मतलब सब में अलग खड़ा हुआ है. अदर हाउस, स्ट्रीट के बाकी सब हाउसों में वो अलग दिख रहा है. ऐसा क्यों दिख रहा है वो ये भी बता रहे हैं अब. इट इज टॉल एंड वाइट. वो कैसा है? टॉल एंड वाइट. याद रखना, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अबाउट द कलर. इट इज टॉल एंड वाइट. हाउएवर, लेकिन ये आ गया ना, हाउएवर, बट क्वेश्चन चेंज होता है, वहां से क्वेश्चन बनता है. ये वर्ड चेंज होते हैं, दीज आर कंजंक्शन, ये चेंज होते हैं ना जैसे वैसे ही वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इट इज टॉल एंड वाइट. हाउएवर दिस वाइट इज नो लॉन्गर प्रिस्टीनली वाइट. प्रिस्टीनली वाइट, प्रिस्टीनली का मतलब होता है प्योर वाइट नहीं है. वो वाइट है, वाइट था. इट इज टॉल एंड वाइट, बट दिस हाउस वॉज नो लॉन्गर प्रिस्टीनली वाइट. लेकिन अब वो वाइट नहीं रहा, मतलब इतना प्योर वाइट नहीं है अब वो. बट अ डिंजी ग्रेस क्रीम, बट अ डिंजी ग्रेस क्रीम कलर का हो गया है. कैसा हो गया है हाउस? तो हाउस का कलर क्या हुआ फिर? ना टॉल एंड वाइट भी नहीं हुआ, प्रेस्टीनली वाइट भी नहीं हुआ. व्हाट इज द कलर ऑफ द हाउस?
dingy grayish cream color. लॉन्ग वाइन्स हैंग फ्रॉम द टैटर्ड रूफ. लॉन्ग वाइन्स, यहाँ वाइन्स का मतलब देखो, दिस इज द पैसेज जहाँ पे हमको बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मिल रहे हैं, तो आप प्लीज इनको नोट करते जाना. यू विल एनरिच योर वोकैब ओनली, इससे आपकी वोकैबलरी ही एनरिच होगी. लॉन्ग वाइन्स हैंग फ्रॉम द टैटर्ड रूफ. टैटर्ड रूफ का मतलब होता है टूटी फूटी रूफ से, रूफ है उसके ऊपर से वाइन्स मीन्स क्रीपर्स. बेलें होती ना, बेल चढ़ जाती है पेड़ों पे, वही है वो. वाइन्स वहां से टंगी हुई है, हैंग मीन्स टंगा होना, फ्रॉम द टैटर्ड रूफ, टूटी फूटी या डिस्ट्रॉयड या डिफॉर्म्ड रूफ से वो टंगी हुई है उस घर में. उस घर का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है इस पैराग्राफ से. द बैक्स्टर हाउस इज 2 स्टोरीज. अब यहाँ पे 2 स्टोरीज हाउस, यहाँ पे स्टोरीज की स्पेलिंग प्लीज ध्यान से देखना. STOREY है, नॉट STORY. वो स्टोरी फिर ये स्टोरी हो जाती, कहानी हो जाती. यहाँ पे ये स्टोरी, और इसमें एस देखो कैसा लगा है, वाई के बाद एस लगा है. जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर में, वाई के बाद यदि मतलब कोई शब्द वाई से एंड होते हैं तो यदि उसको प्लूरल बनाया जाता है तो वी नीड टू ऐड IES. लेकिन इसमें IES नहीं लग के एस लगा है. द रीजन इज यहाँ पे वॉवल है. क्लियर? ई के बाद अब IES कैसे, मतलब ठीक है चलो. 2 stories tall and has a large yard in the back. और पीछे बहुत बड़ा यार्ड है, आंगन है, बैकयार्ड है. That has never been mowed, जिसको कभी माउड नहीं किया गया है. अब माउड का मीनिंग देखेंगे हम क्या उसके रेफरेंस में आ रहा है. जिसको कभी माउड नहीं किया गया है. The other houses on the street are a mere 1 story. वो केवल एक 1 story हाउस है, उसके बाकी जो हाउस हैं एंड हैव पेंटेड अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर से पेंटेड है वो. ऐसे ये केवल वाइट था, वो केवल वाइट नहीं है, मल्टी कलर से पेंटेड है. द न्यूअर सिंगल स्टोरी प्रॉपर्टीज आर अपीयर टू हैव बीन बिल्ट अराउंड द सेम टाइम. जो नई सिंगल स्टोरी प्रॉपर्टी हैं वो ऐसी अपीयर हो रही है कि उस टाइम ही बनी होंगी, सब एक सी बनी, मतलब वो सभी एक साथ बनी है ऐसा लग रहा है, जितने भी सिंगल स्टोरीज घर हैं. द यार्ड्स मोस्टली बीइंग ऑफ द सेम साइज, और जो उनका यार्ड है, आंगन है, वो भी ऑलमोस्ट सेम साइज का है. एंड द हाउसेज अपीयरिंग टू बी क्लोन्स ऑफ वन अनदर. क्लोन्स मीन्स होता है जस्ट सिम, मतलब दो चीज बिल्कुल सिमिलर होती हैं, क्लोन्स, एक दूसरे जैसा दिखना. द हाउसेज अपीयर टू बी क्लोन्स ऑफ वन अनदर, ऐसा लग रहा है कि वो घर एक दूसरे की जुड़वा है या एक दूसरे की नकल है, ऐसा लग रहा है. ऐसा है, appearing to be the clones of one another, ऐसा दिख रहा है. aside from the Baxter house at the end, यदि हम Baxter house को हटा दें, apart from Baxter house के अलावा जितने भी घर हैं वो सब एक दूसरे के क्लोन्स लग रहे हैं कि सब बिल्कुल एक सी मशीन से बने हो या एक से स्ट्रक्चर से बना दिए गए हों. This street is a perfect slice of middle America. मिडिल अमेरिका जैसा ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रीट जिस स्ट्रीट में अभी मोस्टली होने लगा है. आप बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ, जो कॉलोनीज होती हैं, जो अपार्टमेंट्स बनते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर बनते हैं. यू नीड टू रिमेंबर देम बाय देयर नंबर्स. आपको उनके नंबर से आप उनको याद रखते हो कि ये घर है, ये इसका घर है, ये इसका घर है. तो वैसे ही ये हाउसेस भी एक से बने हैं, और इसको वो कंपेयर कर रहा है मिडिल अमेरिका से. मिडिल अमेरिका में भी ऐसा रहा होगा, तो बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रीट एक परफेक्ट स्लाइस है, टुकड़ा है किसका, मिडिल अमेरिका. मिडिल अमेरिका में भी ऐसा होता होगा, वहाँ पे भी घर ऐसे बनते होंगे. उन्होंने कहा मिडिल एज अमेरिका जैसा लग रहा है कि उस टाइम जैसे घर बनते थे ना, वैसे ही ये अभी बने हुए हैं. द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अदर हाउसेज. इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो वहाँ रहने वाले लोग हैं. इनहेबिटेंट्स ऑफ द अदर हाउसेज वंडर, वो आश्चर्यचकित होते हैं जो लोग दूसरे हाउस में रहते हैं कि हु लिव्स इन द एंशिएंट डायलैपिडेटेड हाउस. उस एंशिएंट और डायलैपिडेटेड हाउस में कौन रहता होगा, ऐसा ये लोग सोच के बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, जो स्ट्रीट के एकदम एंड में है. डायलैपिडेटेड का मतलब होता है ओल्ड एंड ब्रोकन. ओल्ड एंड ब्रोकन. एंशिएंट मीन्स ओल्ड. माउड का मीन्स निकालना है ना, इट हैज नॉट बीन माउड. अब देखो, द बैक्स्टर हाउस इज 2 story टॉल एंड हैज अ लार्ज यार्ड. अब बहुत बड़ा आंगन है पीछे, बहुत पुराना घर है, तो आंगन में घास बहुत ज़्यादा हो सकता उग गई हो, या
उसको वेल मैनेज नहीं किया गया हो, तो इसका यहाँ पे यही सेंस निकल रहा है, इन द बैग दैट हैज नेवर बीन माउड, वो उसको कभी मैनेज ही नहीं किया गया, उसको कभी देखा ही नहीं गया, उसको कभी मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इन शॉर्ट यहाँ पे इसका मतलब माउड का मतलब ये निकाल रहे हैं अपन, बट देयर इज एग्जैक्ट मीनिंग, हम आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट राइट नाउ बिकॉज वी हैव इट इन द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है, इसका हम इसको डायरेक्ट डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। What color is the house? हाउस का कौन सा कलर था? प्रेस्टीन व्हाइट, प्योर व्हाइट था? नो। डिंजी व्हाइट, डिंजी तो था, व्हाइट भी था। ग्रेश क्रीम, ग्रेश क्रीम था, ग्रेश व्हाइट नहीं था। प्रेस्टीन व्हाइट नहीं था। अब देयर आर टू ऑप्शन, डिंजी व्हाइट था कि ग्रेश क्रीम था। इसमें क्या लिखा है? डिंजी ग्रेश क्रीम। डिंजी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। अब डिंजी व्हाइट मीन्स गंदा व्हाइट, गंदा व्हाइट होता है, लेकिन व्हाइट को आप गंदा कर दोगे तो वो कैसा हो जाता है? क्रीम हो जाता है। जब उसने क्लियर मेंशन कर दिया है द हाउस वाज ऑफ ग्रेश ग्रेश क्रीम कलर, तो हम डिंजी व्हाइट को ऑप्शन क्यों ही लगाएंगे? आई टोल्ड यू ना, गो थ्रू द पैसेज ओनली। ग्रेश क्रीम। बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माउड। क्या बोला था? उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है उस गार्डन को, जो बैकयार्ड था। माउड। वाटर्ड, उसको वाटर्ड नहीं किया गया है, उसको ग्रोन नहीं किया गया है, ग्रोन तो हो गया होगा वो इतना बड़ा। सीडेड नहीं किया गया है। ट्रिम्ड, ट्रिम्ड मीन्स क्या होता है? कटिंग, उसकी कटिंग नहीं की गई है, वहाँ की जो वीड्स हैं उसको काटा नहीं गया है, ट्रिम्ड। द आंसर इज ट्रिम्ड, ठीक है ना, क्योंकि वाटर्ड नहीं हो सकता। ऑलरेडी मतलब बारिश भी होती है, लोग वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं किसी को कुछ पता नहीं है, इट हैज़ नॉट बीन माउड वाटर्ड का, इसमें उसको मैनेज ही नहीं है। मैनेज करने में सबसे पहले गार्डन में क्या करोगे? कटिंग करोगे ना, छटाई करोगे, जितनी भी एक्स्ट्रा वीड्स निकल आती हैं, एक्स्ट्रा ग्रासेस निकल आती हैं, यूज टू कट दैम, उस उनको कट दैम, ग्रासेस के लिए वर्ड यूज होता है ट्रिम्ड। बालों की ट्रिमिंग होती है ना, वैसे ट्रिम करना, उनको ग्रासेस को ट्रिम करना, तो वो ट्रिम नहीं किया गया होगा। Why is it difficult to see the house from the road? रोड से हाउस को देखना इतना डिफिकल्ट क्यों था? Because of the oak tree, remember? The oak tree obstruct the view. The other house obstruct the view. No. The house is at the end of the street. The house is behind the curve. बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, but you need to choose the best appropriate of them. अदर हाउस है तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो इसको सबसे पहले। द हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, हाँ हाउस एंड में था, लेकिन ये रीजन नहीं था उसके ऑब्स्ट्रक्शन का या उसको रोड से नहीं दिखाने का, ठीक है, ये भी नहीं होगा। द हाउस इज बिहाइंड द कर्ब, कर्ब का क्या मतलब बताया था? समथिंग दैट लिमिट, कुछ लिमिट बीच में लगा रहा है। और हमने क्या देखा था? यदि यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे पेड़ है, तो यदि आप इस पेड़ के यहाँ पे खड़े होके देखते हो, यू कैन क्लियरली सी द हाउस, आपको यहाँ से पियरिंग करना पड़ेगा सो दैट यू कैन सी द हाउस। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्या आ रहा था? दिस वॉज द ट्री वॉज द ऑब्स्ट्रक्शन, और इसी को ये लोग कर्व बोल रहे हैं। ये ट्री ये कर्व है जिससे आप उस हाउस को नहीं देख पा रहे हो। तो what is obstructing? an oak tree obstruct the view, जो oak tree बीच में है उसकी वजह से वो घर नहीं दिख रहा था। हाउ डू द हाउस अपीयर, वहां पे जितने भी हाउसेस थे, देखो हाउसेस है यहाँ पे, वो जो जितने हाउसेस थे वो कैसे अपीयर हो रहे थे? टू बी क्लोज टू वन अनदर, क्या वो एक दूसरे के पास पास थे? टू बी अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, अपार्ट तो नहीं। टू बी नेक्स्ट टू वन अनदर, वो एक दूसरे के अगल बगल थे होंगे, वो तो उसमें बताया नहीं कुछ पैसेज में। टू बी द, हाँ टू बी द क्लोन्स, क्लोन्स बोला गया था ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों हाउस एक दूसरे के क्लोन्स हों। हाउ इज द हाउस डिस्क्राइब्ड, हाउस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ओल्ड एंड सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है कि सब कुछ बहुत आरामदायक है, सब कुछ अच्छा है। एज ओल्ड एंड सोफिस्टिकेटेड नहीं, ओल्ड तो था लेकिन सोफिस्टिकेटेड नहीं था। एज न्यू, न्यू नहीं था इसमें। ओल्ड एंड डायलैपिडेटेड, यस ये भी हो सकता है, ओल्ड एंड डल भी हो सकता है, बट वी नीड टू गो एज पर द पैसेज। पैसेज में क्लियरली लिखा है एंशियंट एंड डायलैपिडेटेड। एंशियंट मीन्स ओल्ड, डायलैपिडेटेड मीन्स ब्रोकन या ओल्ड, ओल्ड एंड ब्रोकन दोनों। The answer will be as old and dilapidated. Clear?
today we have got so many new words. एंड व्हाट आई सजेस्ट, अगर आपको पैसेज में स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ना है, डू प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो. रिमेंबर, डिक्शनरी का यूज़ आप सेकेंड रीडिंग में करना. जब आप एक बार पैसेज पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर्स कर लो, उसके बाद आप सेकेंड रीडिंग पे जाना. ठीक है. प्लस वोकेबलरी के आई विल सजेस्ट मेक अ शॉर्ट नोट बुक बना लो. आप डेली जब भी इंग्लिश पढ़ो या कहीं पर भी कोई नया वर्ड मिल जाए, नोट इट डाउन और लिखो कि वो वर्ड वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है. वो वर्ड क्या है, पहले आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखो, देन राइट इट्स मीनिंग. ठीक है ना. जैसे डायलैपिडेटेड था, डायलैपिडेटेड हाउस है, वो हाउस की विशेषता बता रहा ना, हाउस को मॉडिफाई कर रहा है वो, तो दिस इज एन एडजेक्टिव. क्लियर. ऐसे करके देखोगे सो यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज दैट वर्ड. आपको वर्ड का यूसेज समझ आ जाएगा बस. So this is all for today. We will meet in the next class. If you like the video, do like, share and comment also, and subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day.